एक आदमी की धोखे से नाक कट गई, धोखे से, फिर वो जुड़ी नहीं कभी। आदमी कितना चतुर है, नाक नहीं जुड़ी, बड़ा हो गया वो, कटी बचपन में ही थी। जब बड़ा हुआ तो सभी गांव के लोग उसके साथ जैसा रिलेशन रिश्ते थे वैसे ही उसको बोलने लगे। कोई उसको कहता नकटा चाचा, कोई कहता नकटा ताऊ, कोई कहता नकटा बावा। यानी चाचा बाद में कहते, पहले नकटा कहते। वो बहुत परेशान हो गया, थक गया सुन सुन के, नकटा 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 नकटा। बूढ़ा होने पे आया, पर लोगों ने वो छोड़ा नहीं नकटा। बूढ़ा हुआ तो लोग बाबा कहने लग गए, नकटा बाबा नकटा बाबा। अच्छा कोई सम्मान भी करे तो पहले वो ही कहे, नकटे बाबा राम राम। बड़ा मुश्किल पड़ गया। नकटा ताऊ नमस्कार, बड़ा परेशान। उसने कहा भाई इस उलझन से कैसे निकलूं, बड़ा मुश्किल हो गया। एक दिन उसने सोचा कि सब ढक जाता है, साधु बन जाओ। लाल कपड़े कर लिए और बाबा जी का साधु का भेष बना लिया। अब साधु का भेष बना करके भी मामला वही, लोग पैर छूमे और नकटे बाबा आशीर्वाद दो। अच्छा लोग पूछें, जो ज्यादा नजदीक हो जाए बाबा के चेला बन जाए, वो पूछें गुरुदेव बाबा जी ये हादसा कैसे हुआ, ये नाक कैसे कटी। तो ये आदमी पूरी जिंदगी भर परेशान हो गया इस बात को सुन सुन के। तो इसने निश्चय किया कि ऐसा कुछ बताओ कि कम से कम 100-200 मेरी तरह हो जाए, दूसरा कोई ना बोलेगा फिर। तो उसने कहा ये बड़े राज की बात है, बड़ा गूढ़ रहस्य है नाक कटने का। तो कहा महाराज बताओ, कृपा करके चेला को बताओ, मेरी अभिलाषा है, बताओ। तो कहा एक बार मुझे सपना आया रात में, सपने में भगवान आए। भगवान ने कहा भक्त मैं बड़ा प्रसन्न हूं और मैं तुझे दर्शन देना चाहता हूं, पर दर्शन देने के लिए तुझे कुछ बलिदान देना पड़ेगा। तो मैंने सपने में भगवान से कहा महाराज आपके दर्शन के लिए तो मैं अपनी गर्दन भी कटा दूंगा। तो भगवान ने कहा नहीं नहीं नहीं, गर्दन नहीं, दर्शन पाने के लिए गर्दन मत काटो, तुम ऐसा करो तो नाक काट दो। तो मैंने भगवान के दर्शन पाने के लिए अपनी नाक काट दी। ये गूढ़ रहस्य अपने चेला को। अब चेला के अंदर तो वो आग लग गई कि भारा भगवान का दर्शन तो मोकूफ भी करना है। अब गुरुजी ने फॉर्मूला बताया है तो दर्शन तो करना है। तो भगवान के दर्शन के लालच में चेला ने भी नाक काट ली। नाक काट के मर्रम पट्टी करके नाक ठीक हो गई। चेला गुरुजी के पास में आया, गुरुजी मैंने तो नाक काट ली, मुझे तो भगवान मिला नहीं, दिखा नहीं, दर्शन नहीं हुए। तब गुरुजी ने कहा कि मुझे भी नहीं हुए थे, दर्शन मुझे भी नहीं हुए थे, पर अगर अब तू लोगों को ये बताएगा कि इसलिए नाक काटी है तो लोग बड़ी हंसी करेंगे। तो अब क्या करना, अब केवल यही कहो कि भाई भगवान के बहुत दर्शन हुए, अद्भुत दर्शन हुए, भगवान ने कल्याण कर दिया। नाक तो कटी पर परमात्मा ने अनंत काल का मोक्ष प्रदान कर दिया। भगवान बड़े आशीर्वाद दे में। और भगवान किसी को नहीं दिखेंगे, जो भी नाक काट लेता है भगवान उसी के सामने दिखते हैं। 24 घंटे दिखते हैं भगवान, हर समय दिखते हैं। अब लोग जुड़े, उनकी बात सुने लोग और जुड़े, जुड़ कर के भाई हमें तो दिख नहीं रहा, तुम कह रहे हो कि ये सामने खड़े भगवान और हमें तो दिखता ही नहीं। तो कहा ऐसे नहीं दिखता, नाक काटनी पड़ती है। कुल मिलाकर उन दोनों ने कम से कम 500-600 लोगों को साधु बना दिया, नाक काट काट के। एक नकटों का ग्रुप बना दिया, एक संप्रदाय खड़ा कर दिया, नकटू संप्रदाय अलग से। और आप समझ लेना महाराज, जिसकी नाक कट गई है वो किसी का हो सकता नहीं है, वो किसी का नहीं हो सकता है। नकटे आदमी से दूर रहो, वो किसी का नहीं होगा।
एक भी लक्षण नहीं इंसान का, फिर भी जिए जा रहा है। जानता नहीं कुछ भी, फिर भी पूजा किए जा रहा है। दूसरों को करता उपदेश फूल की तरह, अंदर खुद पहलवान की तरह लड़े जा रहा है। ये समाज का एक नया रूप हमने प्रस्तुत किया आपके सामने। आदमी अपने दोष को दोष न मानकर दूसरों को भी अपने जैसा कर लेता है। किसी भी शराब पीने वाले आदमी को देखना, वो किसी को भी शराब पीने से नहीं रोकता। गांजे वाले को देखो, वो किसी को गांजा पीने से नहीं रोकता। तंबाकू वाला तंबाकू से नहीं रोकता। और बिल्कुल हिस्सेदारी के साथ में गांजा तंबाकू शराब पीते हैं, बांट बांट के। यम ब्रह्म कृतम न जाताम विभूषितः। परमात्मा का दर्शन पाने के लिए किसी ने नाक काट दी, भगवान का दर्शन नहीं मिला, क्योंकि वो फार्मूला दर्शन का नहीं था। वो तो केवल अपनी संगति, अपनी पार्टी बढ़ाने का था। सब हमारे जैसे हो जाएं, जिससे कि हम समाज में बुरे ना लगें। तो सब हमारे जैसे हो जाएंगे तो हम बुरा नहीं लगेंगे महाराज। ये एक पक्ष है। अब दूसरा पक्ष ये है, नाक कान हाथ पैर कुछ काटने की जरूरत नहीं है। ब्रह्म को पाना है, परमात्मा को पाना है, जीवन को अच्छा जीना है, सत्कर्मों में रुचि रखनी है, तो केवल अहंकार को काटो। जिनका अज्ञान कट गया, अज्ञान मर गया, उन्हें ब्रह्म दर्शन हो जाता, उन्हें नाक काटने की आवश्यकता नहीं पड़ती।